वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं नाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक जो है नाउन, उसका प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो के अंदर आपके जो नाउन है ना, उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको नाउन आता है देन आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है नाउन की। अगर आपको नाउन नहीं आता देन आज की वीडियो देख के आपके 100% सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट फर्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा नाउन क्या होता है, तो उसके लिए हमने एक पूरी स्लाइड बनाई है जिसमें हम उनके पूरे डाउट क्लियर करते हैं नाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू अ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। तो नाउन क्या होता है? वो वर्ड होता है जिससे हमें पता लगता है कि हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एनिमल या किसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या होता है? नाउन होता है। जैसे जैसे हमारा एग्जाम्पल देखो, राम एक पर्सन का नेम, टेबल एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ताजमहल हमारा एक प्लेस हो गया, ऑनेस्टी ये हमारा क्या हो गया, हम बोल सकते हैं फीलिंग हो गया, मिल्क मिल्क क्या हो गया हमारा, ये एक मटेरियल हो गया। तो जो भी चीज हमें किसी चीज का बहुत करा है, हिंदी में बोल सकते हैं, उसे हम नाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ नाउन्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के, वो इसी से रिलेटेड होते हैं कि आपको एक वर्ड अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और ये हमारे 60 to 70 क्वेश्चन पार्ट से आते हैं, और हम बोल सकते हैं हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं नाउन से रिलेटेड, कि उसमें एक वर्ड अंडरलाइन कर देंगे, बोलेंगे नाउन है, प्रोनाउन है, ये आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो आपको पार्ट्स भी पता होना बहुत जरूरी है नाउन के, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हमारे पार्ट्स की। तो हमारे नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोलता है जब भी आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान, किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। इसे याद करने का एक ट्रिक है कि हम एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोल दिया राम, एक इंसान राम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया आगरा, तो हमें पता है आगरा एक ही है। मतलब जिस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन जाएगी, हाँ ये इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। दूसरी बात आती है हमारी कॉमन नाउन की। ठीक है, कॉमन नाउन बात करता है कॉमन आइडेंटिटी की। लाइक हमारा एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, ये सब क्या हो गए? हमारे कॉमन नाउन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन बात करता है कलेक्शन ऑफ पीपल की। कलेक्शन ऑफ पीपल मीन्स लाइक टीम, कलेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम प्लेइंग सम मैच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। और हम बोल सकते हैं क्राउड को भी एक तरीके से हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि लोग इकट्ठे होते हैं उसको हम क्राउड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इजी है समझना, सबसे सिंपल। जब भी हम किसी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक ऑनेस्टी हो गया, हेटर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं एंगर हो गया, ये सब क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी फीलिंग्स की बात आए तो हमारा आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ पे चलते हैं, लास्ट और मेन हमारा मटेरियल नाउन। जब भी हम किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होता है? हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल की। ठीक है, तो ये है इसके 5 पार्ट्स। मेन कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा रहता है हमारा कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई करने की छोटी सी ट्रिक है कि हम कॉमन नाउन में एक इंसान के बारे में बात कर सकते हैं, बट कलेक्टिव नाउन में हम एक इंसान के बारे में बात नहीं कर सकते। लाइक वी आस्क, जैसे हमने यहाँ पे बॉयज बोला, बॉयज हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ठीक है, बॉयज हो गया मतलब हमारा प्लूरल फॉर्म हो गई। हम ऐसे ही बोल सकते हैं अ बॉय इज प्लेइंग, एक बॉय के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ टीम है, आ टीम इज प्लेइंग, आ टीम, अ मेंबर ऑफ द टीम तो बोल सकते हैं, लेकिन एक एक बात नहीं कर सकते एक के सेंस में हमारी टीम की, क्योंकि टीम क्या है? कलेक्शन है। ठीक है, तो जब भी हम एक के सेंस में बात नहीं कर सकते तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। बट जहाँ हम एक के सेंस में भी बात कर सकते हैं, लाइक बॉयज का बॉय कर सकते हैं, गर्ल्स का गर्ल कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा कॉमन नाउन होता है। ऐसे भी आप इसे लर्न कर सकते हैं, छोटी सी ट्रिक है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन। तो अभी आपको पढ़ाया कॉमन नाउन क्या होता है जब भी हम कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो देखो ताजमहल
एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात हो रही है तो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ऑप्शन नंबर सी गंगा, अगेन एक रिवर की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम रिवर बोलते तो हमारा कॉमन नाउन हो सकता था, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिवर का नाम दे दिया हमने गंगा, तो क्या हो गया हमारा ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अगेन दिल्ली, दिल्ली भी हमने पर्टिकुलर, अगर हम सिटी बोलते तो वो हमारा कॉमन नाउन हो सकता था क्योंकि सिटी काफी सारे होते हैं, पर यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिटी का ही नाम दे दिया दिल्ली, तो अब तो इसमें कोई और आप वो कर ही नहीं सकते, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी गर्ल। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है चूज द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉपर नाउन बताना है। रिवर, अभी आपको बताया रिवर क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। अगर यहाँ गंगा होता तो ये हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। बॉय, बॉय भी हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अब यहाँ बात करते हैं इंडिया या सिटी, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इंडिया। इंडिया है हमारा प्रॉपर नाउन क्योंकि इंडिया एक है। ठीक है, प्रॉपर नाउन उन्हीं की बात करता है जो एक है, और सिटी सिटी बहुत सारे, अगर हम सिटी की बात करें एक सिटी नहीं है, बहुत सिटीज है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है, तो इसलिए करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द वर्ड ऑनेस्टी इज एन। तो ऑनेस्टी बताना है हमें क्या है। अभी आपको बताया जब भी फीलिंग्स की बात करें, एंगर, हेटर और ऑनेस्टी, ये सब किस में आते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। करेक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्शन ऑफ पीपल टुगेदर, तो कलेक्शन कहाँ हो रहा है, टीम में हो रहा है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। बी टीचर, टीचर क्या हमारा कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर सी माउंटेन, माउंटेन अगेन हमारा कॉमन नाउन है। बर्ड, बर्ड भी हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि बर्ड तो बहुत सारी होती है, बट हम किसी पर्टिकुलर बर्ड के बारे में बात करते लाइक पिकॉक बोल देते या पीजन बोल देते, तभी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता। आगे चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द काउज आर ग्राजिंग इन द फील्ड, द वर्ड काउस इज। तो काउस क्या है, हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि काउ बहुत सारी होती है, उनमें से कुछ काउ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन कौन सा है इनमें से। अगेन ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, तो सिल्वर ही हमारा मटीरियल नाउन है। ऑप्शन नंबर बी सिस्टर, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारा हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे अभी आपको बताया था। ठीक है, और नेशन भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्लास किस चीज का एग्जाम्पल है। तो क्लास हमारा कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है, या प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा कर कंफ्यूज होते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बीच में कि क्या है। तो क्लास जो है ना वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि क्लास के अंदर हमारे बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, तो एक जेंडर के बच्चे तो नहीं पढ़ते हैं क्लास के अंदर। तो ये क्या है, कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर हमने बताया कलेक्टिव नाउन के अंदर जब कलेक्ट होते हैं पीपल एक पर्पस के लिए, लाइक क्लास के अंदर बच्चे एक पर्पस के लिए कलेक्ट हुए ना, पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे भी इसको ट्रिक लगा के सॉल्व कर सकते हैं जब आपको कंफ्यूजन हो कॉमन और कलेक्टिव नाउन के बीच में। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। तो डॉक्टर हमारा प्रॉपर नाउन है नहीं, कॉमन नाउन है, डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी रिवर, रिवर भी बहुत हो सकती है, गंगा के बारे में बात करते हैं, यमुना के बारे में बात करते हैं, तो हमारा प्रॉपर नाउन होता। ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, तो हाँ ये प्रॉपर नाउन है, माउंट एवरेस्ट एक ही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फ्लावर, फ्लावर्स भी बहुत सारे होते हैं, अगर एक फ्लावर के बारे में बात करते लाइक मैरी गोल्ड, तो वो होता हमारा प्रॉपर नाउन। आगे चलते अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है द वर्ल्ड वर्ड चाइल्डहुड रेफर्स टू। तो चाइल्डहुड क्या है, तो चाइल्डहुड है हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ पीपल तो नहीं है ना, ग्रुप है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं हुई है, प्रॉपर नाउन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मटीरियल नाउन, किसी मटेरियल की भी बात नहीं हो रही है, तो मटेरियल नाउन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन बोलता है चूज दी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तुम्हें बताना है कि इन चारों में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फीलिंग की बात करता है, फीलिंग की बात कहाँ हो रही है हमारे, खाली ऑप्शन नंबर ए में हो रही है, करेज। सोल्जर हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी टेबल, टेबल हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, एप्पल भी प्रॉपर नाउन हो गया, तो सब रॉन्ग हो गए। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है इंडिया वोन दी मैच। तो इंडिया क्या है, तो इंडिया है हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इंडिया एक ही है कंट्री, तो इसलिए हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रॉपर नाउन में ही हम एक के बारे में बात करते हैं।
आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है द आर्मी मार्च फॉरवर्ड ब्रेवली। आर्मी इज आ, तो आर्मी क्या है? आर्मी है हमारा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी क्या है? जैसे हमने आपको बताया, आर्मी हो गया, हमारा टीम हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन तो हो नहीं सकता, ग्रुप ऑफ पीपल की बात नहीं हो रही, कलेक्शन ऑफ पीपल की बात हो रही है। सी हमारा मटेरियल नाउन, अगेन मटेरियल की बात नहीं हो रही तो मटेरियल नाउन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स की बात नहीं हो रही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होगा। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड क्या है? तो गोल्ड के बारे में अभी बताया आपको, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब किसके अंदर आते हैं? हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर नाउन। तो बताना है इन चारों में से हमारा प्रॉपर नाउन कौन नहीं है। एशिया एक कॉन्टिनेंट है, प्रॉपर नाउन है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी एक है, प्रॉपर नाउन है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी गर्ल, गर्ल तो है हमारा कॉमन नाउन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट भी एक है, तो ये भी प्रॉपर नाउन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन बोलता है विजडम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। तो विजडम इज, तो विजडम क्या है? तो विजडम क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 16 क्वेश्चन पे चलता है। 16 क्वेश्चन बोलता है चूज दी कलेक्टिव नाउन। तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है। कमिटी एकदम करेक्ट है, यही कलेक्टिव नाउन है। ऑप्शन नंबर बी ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किंग कॉमन नाउन, एप्पल प्रॉपर नाउन। तो कमिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, नहीं हम बोल सकते कलेक्शन ऑफ पीपल। ओके, यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा क्योंकि कलेक्शन ऑफ पीपल फॉर सम मेकिंग डिसीजन, या हम बोल सकते हैं कोई उन्हें डिसीजन लेना है, कोई कमेटी बनानी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, उसके लिए हम एक कमेटी को बनाते हैं, उसमें मेल फीमेल मेंबर्स दोनों रहते हैं। तो कमेटी इसलिए हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल है। आगे चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है मिल्क इज व्हाट काइंड ऑफ नाउन। तो अब भी आपको बताया मिल्क आता है हमारे मटेरियल नाउन के अंदर, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है विच नाउन रिप्रेजेंट अ ग्रुप। तो अभी बताया कॉमन नाउन में हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, बट कलेक्टिव नाउन में हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल की। तो ग्रुप की बात हो रही है, तो ग्रुप कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी क्लास। ऑप्शन नंबर ए सोल्जर, ये है हमारा कलेक्टिव नाउन जैसे अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, ये हमारा मटेरियल नाउन। ऑप्शन नंबर डी ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है ट्रूथ ऑलवेज विन। तो ट्रूथ इज एन, तो ट्रूथ क्या है? एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो करेक्ट होगी ऑप्शन नंबर ए ट्रूथ। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा बोलता है द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ज्यूरी इज अ, तो ज्यूरी क्या है? ठीक है, तो अब भी आपको कमेटी वाले केस में बताया था कि जहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं पीपल को, ज्यूरी और कमेटी एक सी बात होती है, जहाँ पे पीपल कलेक्ट होते हैं कोई डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव नाउन, क्योंकि जहाँ कलेक्शन ऑफ पीपल हो वहाँ हमारा कलेक्टिव नाउन आता है। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ दीज इज ए कॉमन नाउन। तो हमें बताना है कि इन सब में से हमारा कॉमन नाउन कौन सा है। तो नाइल, ये एक रिवर का नाम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ऑप्शन नंबर बी टीचर, करेक्ट एकदम कॉमन नाउन है। ऑप्शन नंबर सी मुंबई, अगेन हमारा क्या है? एक स्टेट, स्टेट नहीं बोल सकते, सिटी का नाम है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा जुपिटर, जुपिटर भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि एक हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है द फ्लीट सेल अक्रॉस द ओशन। तो फ्लीट इज ए, तो फ्लीट किसे बोलते हैं? पहली बात तो फ्लीट बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ शिप्स को, जब एक पूरा जत्था बोलते हैं ना, शिपों का जत्था चलता है समुद्र में, से फ्लीट बोलते हैं। तो कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ शिप को हम बोलते हैं फ्लीट, तो कलेक्शन की बात हो रही है तो करेक्ट क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा, इसलिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए कलेक्टिव नाउन। 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है शुगर इज स्वीट। शुगर इज, तो शुगर क्या है? शुगर किसके अंदर आता है? हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आता है। जैसे हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, और जितने भी हमारे बिवरेज वाली चीजें होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ये सब किसके अंदर आती है? मटेरियल नाउन के अंदर आती है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी मटेरियल नाउन। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन में। 24th क्वेश्चन हमारा बोलता है लव बिगेट्स लव, लव इज ए, तो यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं द क्लास इज स्टडीइंग इंग्लिश। तो क्लास इज ए, तो इतनी बार आपको बताया क्लास क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन होता है, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी कॉमन नाउन।
26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन। तो हमें बताना है मटेरियल नाउन कौन सा है इन सब में से। कॉटन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो रॉन्ग हो गया, ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीचर अभी आपको बताया कॉमन नाउन होता है। उसके बाद बात कर सकते हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए कॉटन। आगे चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमें यहाँ पे फीलिंग्स बतानी है। फीलिंग्स का है ब्यूटी। ब्यूटी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रिवर। रिवर आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। सिटी भी कॉमन नाउन और टाइगर होता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये भी करेक्ट हो गया इसलिए। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन बोलता है पार्लियामेंट पास द लॉ। तो पार्लियामेंट इज ए, पार्लियामेंट क्या है? तो पार्लियामेंट है हमारा ऑप्शन नंबर बी कलेक्टिव नाउन। पार्लियामेंट के अंदर क्योंकि कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं बहुत सारे, हमारे जो मेंबर्स होते हैं, ये बोल सकते हैं एमएलए एमए, ये सब वर्क करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो यहाँ पे कहते हैं कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। आगे चले ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन बोलता है द हिमालयस आर कवर्ड विद स्नो। तो हिमालयस इज ए, तो हिमालयस क्या है, ठीक है। तो हिमालयस है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्योंकि हिमालयस क्या है पर्टिकुलर माउंट, हम बोल सकते हैं हिल्स का नाम है हिमालयस। और जैसे हम बात करें हिमालयस तो हमारे दिमाग में एकदम आइडेंटिटी आ जाती है कि हाँ हिमालयस वो हिल्स है, उनके बारे में बात हो रही है। तो वो ही सब चीजें जो एक वर्ड से ही हमें आइडेंटिफाई करा दे चीजों के बारे में, वो होती है हमारी प्रॉपर नाउन। तो इसलिए हिमालयस क्या हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी। तो ब्रेवरी इज, तो ब्रेवरी क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जो कि आपको खुद से लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में कि 30th का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्योंकि हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, नाउन क्या है, और आपको अभी 29 क्वेश्चन भी करा है प्रैक्टिस सेट, तो आपको इजीली पता लग जाएगा तो कि इसमें हमें कौन सा नाउन है हमारा ब्रेवरी, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की फर्स्ट वीडियो है। हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक है हमारे, इसके अलावा प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, उन सबसे रिलेटेड भी वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आने वाली वीडियो भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको पूरी वीडियो के अंदर कोई डाउट है और या आप चाहते हो कोई टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना दें। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।